तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें से दी गई आकृति अंतर्निहित है। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है। चलिए, आपके पास ये आकृति दिख रहा है, 4 ऑप्शन है, चारों में से किस ऑप्शन ने इस आकृति को चुरा रखा है वो आपको ढूंढना है। चलिए ढूंढना स्टार्ट करिए, वीडियो को रोकिए यहाँ पे और पहले आप ढूंढ लीजिए, मात्र 2 सेकेंड से 3 सेकेंड के अंदर। ढूंढ लिए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन दीजिए, नहीं तो देखिए आंसर यहाँ पे। देखिए ये आकृति इस तरह से यू करके यू है, हम ऐसे ढूंढ रहे हैं। देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं बोला है, तो सीधी सीधी जिस तरह से आकृति है वैसी तरह से हम लेकर जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एक रेखा आया, एक रेखा ऐसे गया है विकर्ण के रूप में, एक रेखा विकर्ण के रूप में गया, फिर यह रेखा यहाँ पे आया है, फिर भी हम यहाँ से यहाँ ले लिए, यहाँ आ गया, फिर उसके बाद नीचे आ गया है, फिर उसके बाद नीचे आ गया है। लीजिए ये तो ए में ही मिल गया, ए ने ही इस आकृति को चुरा रखा था और वो भी सबसे आगे आ गया था, बड़ा होशियार था। ए नंबर ऑप्शन इसका क्या हो गया, सही हो गया। तो भाई दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आपको पता है कि रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है और सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं टेक्नीशियन और एएलपी में। सो आप कितना 25 में से कितने स्कोर आप कर पाते हैं, प्लीज स्कोर देखिए अपना कि आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व कर पाए हैं। सो चलिए हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रेडी है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलन करने के लिए किन दो संख्या अंक नहीं, किन दो संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता होगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी आपको इस तरीका से प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप भाग वाले चिन्ह पर जाइएगा, सबसे पहले भाग पे जाइएगा। चलिए ऑप्शन अब एक को उठाइए, कह रहा है कि 95 और 83 को आप बदलिए। देखिए 95 को हम यहाँ ला देंगे, 83 को यहाँ पे ला देंगे और 83 में हम 9 से भाग देंगे तो ये पूर्ण रूप से क्या होगा, नहीं काटेगा 9 83 को। सो यहाँ पे ये ऑप्शन मेरा गलत होगा। ठीक है, क्यों गलत होगा, क्योंकि देखिए ये ऐसे प्रश्नों में भाग पूरा लग जाता है, दशमलव में या पॉइंट में आने की कोई संभावना नहीं होती है। जब भी ऐसा प्रश्न आपको दिखने को मिले तो भाग पूरा कट जाना चाहिए, इस वजह से मैंने इसको काट दिया। ठीक है, अब अगला ऑप्शन के पास चलते हैं। देखिए ये एक 711 को 95 से बदलना है, 711 को 95 से बदलना है, तो 95 की जगह पे 711 को लाते हैं तो क्या 9 काट देगा। 711 को हम 9 पर लाते हैं, 9 से भाग देते हैं तो देखिए 9 7 कितना होता है, 63 होता है और बचा 63, 71 में से 63 निकल जाएगा, 63 निकल जाएगा तो बचा 7 और 1 प्लस कर देंगे, भले 8 बचेगा और 8 पर 1 आ जाएगा तो 81 होगा, 99 81 यानी 79 बार में ये काट देगा। तो यहाँ पे ये आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल इसको हम लोग अब सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए इसको सॉल्व करके हम दिखा देते हैं आपको कि ये किसका आंसर क्या होगा। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा, 83 फिर प्लस, अब हम चेंज किए हैं 95 को 711 से तो यहाँ पे आएगा 95, फिर उसके बाद माइनस है, फिर उसके बाद 711 है, फिर भागे है 9 है, फिर गुना है ना यहाँ पे, तो ये हो गया गुना 2 बराबर में 20 हमें ये सॉल्व करना है। अब देखिए 9 में हम जब 711 में जब 9 से भाग देंगे तो कितने बार में कटा था बताइए, 79 बार में। ठीक है, अब गुने में एक बचा, यहाँ पे क्या 2 बच गया, फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 95 आ गया, फिर यहाँ पे 83 आ गया और बीच में प्लस का चिन्ह है, बराबर में आपको 20 है। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम इसको गुना कर देंगे। देखिए जब इसको हम 779 में 2 से हम जब गुना करेंगे तो मेरे पास कितना निकल करके आएगा बताइए, आएगा 158 आएगा। ठीक है, फिर माइनस, फिर 95 और 83 ये दोनों प्लस है तो क्यों ना हम यहीं पे इन दोनों को प्लस कर दूं। तो जब हम 83 में 95 जोड़ेंगे तो मेरे पास निकल कर आएगा 183 और 95 178 होगा, बराबर में 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 178 में से हम 558 को माइनस करेंगे तो 880 और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा और 1 कट जाएगा। सो यहाँ पे समीकरण संतुलन हुआ और क्या 20 और 20 आ गया, तो यहाँ पे मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। बट एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है, आप यही ट्रिक फॉलो कीजिएगा जिससे ये कट जाए, वहीं आपका आंसर यहाँ पे होगा। आई बात समझ में आ रहा है तो प्लीज आप हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए बताइए, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया। देखिए कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में 321 का अर्थ है कोल्ड फिल्टरेड ऑफ कॉफी। ठीक है, और
653 का मतलब वेरी कोल्ड डे, और फिर उसके बाद 985 का मतलब ये दे रखा है, वेरी का मतलब आपको ढूंढना है। देखिए ऐसे प्रश्नों में आपको सॉल्व करने का मैं तरीका बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 3 अंक यहाँ पे दे रखा है और 3 यहाँ पे वर्ड लिख रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वेरी, सबसे पहले वेरी को उठाइए और देखिए किसी भी जैसे समीकरण, इसको 1 ले लीजिए, ये समीकरण 1 है, और ठीक है ये समीकरण 2 है, और ये समीकरण आपका 3 है, ठीक है। 3 समीकरण, क्या किसी भी समीकरण में वेरी मिल रहा है? देखिए इसमें वेरी इसमें आ गया, ठीक है, आया जी वेरी आया, फिर किसी में वेरी नहीं मिल रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। अब वेरी का, अब देखिए इनमें से, इन तीनों में से कोई भी अंक हो सकता है वेरी का, क्योंकि 6 किसी का भी मतलब 3 डिजिट दे रखा है, तो हमें कोल्ड और डे का अगर हम निकाल लेंगे तो और ऑलरेडी आपका लास्ट में वेरी का बच जाएगा। तो सबसे पहले हम कोल्ड देखते हैं। देखिए कोल्ड इसमें है, हम इसको गाढ़ा करते हैं और कोल्ड इसमें है। देखिए इसमें मिल गया, समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोल्ड मिल गया, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में इस साइड हम देखते हैं कि कौन सा अंक मिल रहा है। सो इसमें देख रहे हैं कि 3 मिल रहा है, 3, और इधर 3 मिल रहा है, और इधर कोल्ड और कोल्ड मिल रहा है, अर्थात कोल्ड का मतलब हो गया आपका 3, ठीक। अब डे का हम अर्थ ढूंढते हैं, इसको हम वर्ग के रूप में दर्शाते हैं। डे समीकरण 2 में है और डे समीकरण 3 में है, डे समीकरण 2 में है और डे समीकरण 3 में है, तो हम 2 और 3 का कोड देखेंगे। देखिए 2 और 3 में यहाँ पे हमें 5 कॉमन मिल रहा है, क्या 5 कॉमन मिल रहा है, तो डे का मतलब क्या हो गया हमारा 5 हो गया। ऑलरेडी जब यहाँ से 2 निकल गया, 5 और 3 निकल गया, तो वेरी का मतलब क्या बचेगा, आप ही अब इसका डिसाइड कर लीजिए। वेरी का मतलब बचेगा 6, और यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या निकल कर आएगा, 6 निकल करके आएगा। आई बात समझ में, आया या नहीं आया समझ में? आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आ रहा है और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन 4 नंबर, क्या बोल रहा है 4 नंबर, कह रहा है कि 7 लड़कियां हैं, ABCDE और F और G है। 7 लड़कियां हैं, एक वृत्ताकार मेज में केंद्र के विपरीत मुख करके बैठी है, केंद्र के विपरीत मुख करके बैठी हुई है, आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठी है। अच्छा चलिए हम एक वृत्त बनाते हैं और केंद्र के विपरीत मुख करके बोला है, विपरीत, यहाँ पे हम लेते हैं केंद्र, और ये देखिए ये लड़कियां हो गई, बैठा देते हैं। चलिए 4 लड़कियां बैठ गई, 5, 6 और 1 को यहाँ बैठा देती हैं। सबने मुख यहाँ पे ऐसे कर रखी है, सारी मुँह का केंद्र के विपरीत की तरफ है, केंद्र के विपरीत हो गया, ठीक है। यहाँ तक हमारा हो गया, बैठी है, यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया प्रश्न को पढ़ करके। अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि ई ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। चलिए समीकरण ए में बोल रहा है ई ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। ई जो है ए के दाएं और एक बैठी यहाँ पे बैठा है और दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। दाहिना आपका, आप जो आपका दायां होता है वो भी प्रश्न में मान करके आप सॉल्व कीजिए। सो ई एक के दाएं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एक बीच में हमने ये छोड़ दिया और दूसरे स्थान पर ई आ गया, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया। कह रहे कि सी ई की सन्निकटतम पड़ोसन है। सी जो है ई की सन्निकटतम पड़ोसन है। सी जो है, दूसरा समीकरण ले लेते हैं, सी जो है ई का सन्निकटतम पड़ोसन है। अब ई का या तो आगे आ सकती है सी, और नहीं तो पीछे आ सकती है। पड़ोसन है सी, अभी के आगे भी हो सकती है, पीछे भी हो, सॉरी आगे मतलब आप पीछे, यही तो हो सकती है ना, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, डी सी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है। कौन? डी जो है सी के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर, इसके मतलब इसके बीच में, दोनों के बीच में 2 है, तीसरे स्थान पर हो गया। ये समीकरण आपका 3 हुआ, ये लिख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से डी सी के दाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ये हो गया। कह रहा है कि बी ई और ए के सन्निकटतम पड़ोसन है। बी ई और ए के सन्निकटतम पड़ोसन है। कौन? बी जो है आपका ई और ए के सन्निकटतम पड़ोसन है। कौन? बी, ये बी जो है ना दोनों के पड़ोसन है, ठीक है। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। एफ ए के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है। अच्छा तो हम ए यहीं पे ना लिखते हैं, एफ
एफ जो है ए के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर, तो 1 2 बीच में एक और ले लेते हैं, तो चौथे स्थान पर ही ना आ गया कि नहीं आ गया? आ गया, आया ही नहीं आया, आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखते हैं एफ ए के दाएं और चौथे स्थान पर बैठा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब दो कथन है, कौन सा कथन सही है ये हमें डिसाइड करना है। चलिए अब हम बैठाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे बड़ा है तो इसको हम पहले बैठाते हैं, कहीं भी बैठाते हैं, यहाँ पे हम ए लिख देते हैं और इसके दाहिनी तरफ, अब ए के दाहिनी तरफ यूँ चलते हैं। देखिए ए इस तरफ मुँह किया है ना, विपरीत केंद्र की तरफ मुँह किया, अब इधर मुँह किया है तो इसका दाहिना इस तरफ होगा। ठीक है, तो ए के दाहिनी तरफ हम चलते हैं, तो ए का स्थान छोड़ेंगे तो ई को हम यहाँ पे बैठाएंगे, फिर उसके बाद ए का स्थान छोड़ेंगे तो एफ आ जाएगा मेरा यहाँ पे, क्योंकि अब देखिए ए के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर ई है, ए के दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर ई है, और ए के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर एफ है, तो 1 2 3 चौथे स्थान पर एफ हो गया। अब बोल रहा है कि ई जो है, अब ई सी का पड़ोसी था, इसमें अभी सी का कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, तो हम अब किसको पकड़ेंगे? इसको पकड़ रहे हैं, 2 नंबर पे इसको पकड़ रहे हैं, क्योंकि ए का रिलेशन यहाँ पे है, ए और ई का पड़ोसन बी है, तो ए और ई का पड़ोसन कौन है? बी है। ठीक है, बी हम यहाँ पे ला दिए ना, बिल्कुल सही। अब ये हो गया, अब ये दोनों बच रहा है। अब देखिए यहाँ पे सी और डी का रिलेशन कोई बन रहा है क्या? सी और डी का, चलिए हम इसको पकड़ते हैं। ई का पड़ोसी कौन है? सी है, तो ई का पड़ोसी सी है, इसका मतलब सी यहाँ पे आएगा, सी यहाँ पे आएगा, क्योंकि सी का पड़ोसी कौन है? ई है, या तो ई आगे, सी आगे हो सकता है ई के, नहीं तो पीछे हो सकता है, तो सी यहाँ पे आ गया। अब हम इसको देखेंगे तो 3 नंबर को, सी के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर कौन है? डी है, तो इधर मुंह है तो इसका दाहिनी ओर इधर ही ना आएगा, अगर मुंह इधर है इसका दाहिनी ओर इधर आएगा, तो तीसरे स्थान पर क्या है? डी है, तो 1 2 3 आप यहाँ पे तीसरे स्थान पर डी हो गया। आ गया बात समझ में? अब एक बच गया स्थान, और एक कौन सा बचा है वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। शायद इसमें से 7 लड़कियों में से जी नहीं आई है, तो जी आपका यहाँ पे जी आ जाएगी। अब एक बार थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए और इसको मिलाइए, क्या आपका सही बैठा है या नहीं बैठा है। देखिए कह रहा है कि ई ए के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, ई ए के दाहिनी ओर 1 2, दाहिनी ओर ये होगा, दाहिनी ओर दूसरे स्थान पर ई बैठा है, ये हमारा हो गया। सी ई का निकटतम पड़ोसन है, सी ई का निकटतम पड़ोसन है, ये भी सही है। डी सी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, डी जो है सी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे स्थान पर हो गया। बी ई और ए का निकटतम पड़ोसन है, बी ई और ए का निकटतम पड़ोसन है, ये भी हो गया। एफ ए के दाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, एफ ए के दाहिनी ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4 चौथे स्थान पर बैठा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन हम एक को देखते हैं, कह रहा है कि डी जी के दाएं ओर बगल में बैठा है, डी जी के दाहिनी ओर बगल में बैठा है, तो दाहिनी ओर डी पर नहीं बैठा है, इसका ये दायां हो गया, ये राइट हो गया, और इधर क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। तो डी जो है जी के दाईं ओर बैठा है, ये कथन मेरा निश्चित रूप से क्या हो गया? सत्य हो गया। दूसरा कह रहा है कि ए बी के बाएं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ए बी के बाएं ओर, अगर इसका मुंह इधर है तो बी के बाएं ओर, तो लेफ्ट तो हो गया, इधर तीसरे स्थान पर नहीं है, तीसरे स्थान पर कौन? जी बैठा है, जबकि यहाँ पे 1 नंबर पे बैठा है ए, तो दूसरा आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, और 1 नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आया बात समझ में? ऐसे प्रश्न को इस तरह से लिख करके फास्ट में आप सॉल्व कीजिएगा, 1 मिनट के अंदर आपका ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 नंबर आपके सामने प्रश्न है। 5 नंबर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेप्स आर मल्टी रेड का कोडित किया गया है, 8643 से कोडित किया गया है। इसी कोड भाषा में रेड पीपल्स इट्स मैंगो को कोडित किया गया है, 7452 के रूप में कोडित किया जाता है, और मैंगो मल्टी एप्पल को कोडित किया जाता है 350 से। तो कह रहा है क्या क्वेश्चन कि जिस तरह से ये कोडित किया गया है, आप इसी कुट भाषा में बताएं कि रेड और एप्पल का मतलब क्या होगा। क्या? रेड और एप्पल, APPLE, एप्पल का मतलब क्या होगा, ये कोड कौन सा होने वाला है वो आपको बताना है। चलिए हम रेड को पहले ढूंढते हैं, इसको ले लेते हैं समीकरण 1, और फिर इसको ले लेते हैं समीकरण 2, और फिर इसको ले लेते हैं समीकरण 3। चलिए हम रेड को ढूंढते हैं कि कौन से 2 समीकरण में रेड मिल रहा है।
ग्रेप्स आर मल्टी रेड, इसमें रेड मिल गया, रेड को हम गोला से इंडिकेट करते हैं। फिर समीकरण 2 में चलते हैं, रेड पीपल्स इट्स मैंगो, तो रेड 1 और 2 समीकरण में मिला, तो समीकरण 1 और 2 का जो कोडित किया गया है इसमें हम ढूंढेंगे कि कौन सा कॉमन अंक मिल रहा है। देखिए यहाँ पे हमें 4 और यहाँ पे 4, 2 अंक कॉमन हमें मिल रहे हैं, 4 और 4 मिल रहे हैं, तो रेड का मतलब यहाँ से हो गया कि भाई साहब रेड का कोडित अंक क्या हो गया, 4 हो गया। अब हमें एप्पल का ढूंढना है, तो देखिए एप्पल किसी समीकरण में मिल रहा है क्या, समीकरण 1 में तो एप्पल नहीं है, समीकरण 2 में रेड से पीपल इट्स मैंगो, इसमें भी नहीं है, और इसमें हमें 3 में दिख रहा है मैंगो मल्टी एप्पल, एप्पल हमको इसमें देखने को मिल रहा है समीकरण 3 में। देखिए अब 3 में मिला और इन दोनों समीकरण में नहीं मिला, तो हम क्या इसको कोडित कैसे करें। अब मैंगो का निकाल देंगे और मल्टी का निकाल देंगे, तो मेरे पास इन 3 को डिजिट है, देखिए 3 मैंगो मल्टी एप्पल 3 5 4, 3 लेटर लिखा हुआ है और 3 डिजिट दिया हुआ है, इसका मतलब तीनों एक एक के लिए दे रखा है, तो हम इसको छांट देंगे और इसको छांट देंगे कि ऑलरेडी मेरा एप्पल का आ जाएगा या नहीं जाएगा, आ जाएगा ना। तो हम चलिए छांटते हैं मैंगो, हम देखते हैं कि मैंगो एक तो समीकरण 3 में है और मैंगो समीकरण 2 में है, क्योंकि रेड मल्टी इट्स मैंगो। तो चलिए हम मैंगो को हम कोडित करते हैं त्रिभुज के रूप में, आपको समझने में आसानी होगा, और मैंगो यहाँ पे आ गया समीकरण 3 में। अब बताइए समीकरण 2 और 5 देख रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंगो का मतलब 5 निकल गया, ठीक है। अब हम ढूंढेंगे मल्टी का मतलब है, और उसके बाद समीकरण 1 में मल्टी मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब देखिए हम यहाँ से मल्टी समीकरण 1 और समीकरण 3 का कोड ढूंढेंगे, इसमें और इसमें 3 हमें मल्टी का 3 कोड मिल रहा है। जब मल्टी का 3 कोड मिल गया तो ऑलरेडी एप्पल का कोड यहाँ पे 0 बच गया, तो 0 ऑलरेडी एप्पल का हो जाएगा कोड। सो 4 और 0 क्या होगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे बी नंबर। देखिए थोड़ा ये उलझा क्वेश्चन है, और इसमें मतलब क्या बोलिए 2-3 सेकंड टाइम, मतलब 2 सेकंड है, लगभग 1 मिनट ऐसे प्रश्न सॉल्व करने में ले लेते हैं। सो देखिए ऐसे प्रश्नों को और टाइम इसको प्रैक्टिस के रूप में बढ़ाइए, प्रैक्टिस सेट रोज एक टाइम खाना मत खाइए, मगर प्रैक्टिस सेट आप रोज पर डे लगाना शुरू कर दीजिए। सो देखिए अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको सॉल्व कीजिए, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए ये भी क्वेश्चन आ गया। देखिए प्रैक्टिस सेट में कोई क्वेश्चन आपको लॉलीपॉप नहीं मिलेगा, हमारे प्रैक्टिस सेट में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम में आए हैं, और एग्जाम में वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जो सबसे ज्यादा आने की संभावना है और उसी टाइम पे आएंगे। मैं ये गारंटी नहीं लूंगा कि यही प्रश्न आएगा, मगर इसी से संबंधित जरूर आएगा, जो आप उसको ऐसे प्रश्नों को आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। देखिए अब यहाँ से हम 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है कि चार लड़के RST और U एक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हैं, आवश्यक नहीं है इसी क्रम में हो। फिर उसके बाद बोल रहा है कि 4 लड़कियां ABC और D एक पंक्ति में खड़ी है, आवश्यक नहीं है कि इसी रूप में बैठी हो। चलिए कौन 4 लड़के, हम एक पंक्ति बना देते हैं, यहाँ पे पंक्ति बना दिए। 4 लड़के किधर मुंह करके, दक्षिण की ओर, अर्थात इधर मुंह करके। ये नीचे दक्षिण होता है, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, ये आपको पता है। तो ये हो गया 4 लड़के यहाँ पे बैठ गए, ऐसे मुंह किए हैं अपना, ठीक है। और लड़के कैसे बैठी है, 4 लड़कियां ABCD एक पंक्ति में, आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हो, जिनका मुख लड़कों के मुख की ओर है, तो ये इस रूप में बैठी है, एकदम आमने सामने 4 लड़के और 4 लड़की। आई बात समझ में। देखिए लड़की हम यहाँ पे लिख देते हैं कि लड़के हैं, R है, S है, T है और U है। लड़की कौन है, A B C और D। अब यहाँ से प्रश्न को सॉल्व करने में आपको बहुत आसानी होगा। चलिए हम यहाँ से जिनका मुख, चलिए हम यहाँ तक तो हमने पढ़ करके यहाँ तक हमने खेला समाप्त कर दिया है। अब इसके आगे हम देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि C और R तिर्यक रूप से एक दूसरे के सामने है। देखिए R तो एक लड़का है ना, तो C को हम यहाँ पे R ऊपर जाएगा, तो R और कौन, R और C और R तिर्यक रूप से एक दूसरे के सामने है। यहाँ पे देखिए C और R तिर्यक रूप से एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो R को हम यहाँ लेते हैं, R एक लड़का है तो लड़का ऊपर है, और C यहाँ लेते हैं, कोई दिक्कत, आप यहाँ पे भी ले सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद A और S तिर्यक रूप से एक दूसरे के सामने बैठे हैं। A और S, A लड़की है तो A आएगा यहाँ पे, और S एक लड़का है तो S आएगा यहाँ पे, ठीक है।
एक दूसरे के सामने बैठे हैं, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब कह रहा है कि टी आर के सन्निकटम स्थान पर बैठा है, टी जो है आर के सन्निकटम स्थान पर, तो आर के निकट टी बैठा है तो टी यहाँ पे आ जाएगा। आई बात समझ में आया। अब देखिए, अब यहाँ पे टी आर के निकटतम स्थान पर बैठा है। अब कह रहा है कि डी सी के निकटतम स्थान पर बैठा है, डी जो है सी के निकटतम स्थान पर बैठा है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब जिसका अब देखिए निकटतम स्थान यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब किसका मुख डी की ओर है। अब देखिए 3-3 ऊपर 3-3 नीचे बैठ गए, तो एक तो बच गया। कौन इसमें बचा है, इसमें बचा है यू, तो यू यहाँ पे बच आ जाएगा। एक स्थान खाली है और एक व्यक्ति ही बैठा है, बचा हुआ है, तो यहाँ इसमें कौन बचा हुआ है, बी, तो बी खाली स्थान पे आ जाएगा। आई बात समझ में, बैठाने के लिए बैठा दिए। अब कह रहे किसका मुख डी की ओर है, तो किसका मुख डी की ओर है बताइए, यू का, तो यहाँ पे यू आपका आंसर हो जाएगा क्या, यू बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में, समझ में आया या नहीं आया। नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके एक बार बैक जाइए, फिर से देखिए, इसको जरूर सबको समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में पसीने छुड़ाने वाले हैं। देखिए आप हमसे अब जुड़ ले जाइए, और पक्का बोलते हैं ना, एग्जाम आते आते आप इतना स्ट्रांग हो जाइएगा रीजनिंग में कि 25 में 25 सॉल्व कीजिएगा। देखिए अब कह रहा है कि 7 कार C1 C2 C3 C4 C5 और C6 और C7 की गति की तुलना की गई है। सभी कारों की गति विभिन्न है। ठीक है, 7 गो कार है जो C1 के रूप में दर्शाया गया है, C1 से C7 के रूप में दर्शाया गया है। अब देखिए इनका गति की तुलना की गया है। अब देखिए हम यहाँ से देखते हैं कि C की गति केवल 2 कारों से अधिक है। क्या, C की गति केवल मात्र 2 कार से अधिक है। अब आप समीकरण के रूप में यहाँ पे आप लिखते चलिए, C1 की जो गति है केवल 2 कार से, एक कार यहाँ पे होगा कोई C, अब यहाँ पे वाट के चिन्ह लगा देते हैं, और एक कार यहाँ पे होगा कोई C। केवल C1 की गति केवल मात्र 2 कार से अधिक है। अब आगे चलते हैं 2 नंबर समीकरण की तरफ। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब करें कि C6 की गति C4 से अधिक और C5 से कम है। C6 के जो गति है, क्या C6 के जो गति है वो C4 से अधिक है, C4 से अधिक है और C5 से कम है। C5 से कम है। C6 की गति C4 से अधिक और C5 से कम है, C4 से अधिक और C5 से कम है। आई बात समझ में, ये हमने लिख दिया। अब 3 नंबर आप समीकरण में चलते हैं। यहाँ से ये हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हमने कर लिया। ठीक है, अब कह रहे हैं कि C2 और C3 की गति क्रम सबसे अधिक और सबसे कम है, यानी C2 यहाँ पे आया और C3 ये अधिक है, सबसे अधिक है, और ये सबसे कम है। ठीक है, कम है। अब कह रहा है कि C4 की गति C1 से अधिक है। C4 की गति 4 नंबर में C4 की गति C1 से अधिक है। क्या, C1 से अधिक है। अब कितनी कार की गति C7 से कम है। चलिए अब हम इसको बैठाना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे बड़ा हम लिख देते हैं, क्या सबसे बड़ा तो C2 है, तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं C2 सबसे बड़ा। उसके बाद C एक कार हो जाएगा, फिर C एक कार हो जाएगा, फिर C एक कार हो जाएगा, फिर C एक कार हो जाएगा, 1 2 3 4 5 एक, फिर 6 हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा है, हम लोग यहाँ पे इसको समाप्त कर देते हैं। सबसे छोटा C3 है। आया बात समझ में, आया नहीं है, आया या नहीं आया। 1 2 3 4 5 6 7 कार है। C2 सबसे अधिक, C2 की गति सबसे अधिक है और C3 की गति सबसे कम है। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम देखते हैं, अब हम लेते हैं कि इसको हम लेते हैं, इसको लेते हैं कि इसको ले लेना, नहीं इसको लेते हैं 1 नंबर में, इसको लेते हैं हम। क्या इसको बैठाने से हमारा सही आएगा या नहीं आएगा, हम देखते हैं। देखिए C1 की गति केवल 2 कारों से अधिक है, तो केवल हम 2 कार C1 को अगर हम यहाँ पे रख दें तो क्या दिक्कत कोई होने वाला है क्या। 1 और 2 केवल 2 कार से ही अधिक है, C1 आगे नहीं जा सकता है, क्योंकि C1 की जो गति है केवल 2 कार से अधिक है। C3 है, यहाँ पे कौन आएगा ये हमें पता नहीं है, बट हम यहाँ पे बैठा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि C1 की जो गति है केवल 2 कार से अधिक है, तो लो है केवल 2 कार से अधिक हो गई। हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम इसको बैठाते हैं, करें कि C5 की गति माने C6 की जो गति है C5 और 6-4 से अधिक है और 6-5 से कम है। तो C6 हम यहाँ पे बैठा दे और C5 हम यहाँ पे कर दे और C4 यहाँ पे कर दे, कोई दिक्कत हुआ क्या।
दिक्कत हुआ नहीं हुआ। कौन बच गया, C7 बच गया, तो C7 यहाँ पे नहीं आ जाएगा, आ गया ना, बैठ गया आराम से। अब क्या पूछ रहा है कि कितनी कारों की गति C7 से कम है, तो C7 से कितनी कारों की गति कम है, मात्र एक कार की गति कम है C3 का, तो यहाँ पे डी नंबर आपका हो जाएगा आंसर। आया बात समझ में, समझ में आया ना। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके पास जो अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत मजेदार क्वेश्चन है। सो दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। ये अब इसको देखते हैं कि कैसे संबंधित है, इसका संबंध जो बन रहा है वो हम ढूंढते हैं। भी है, ओ है, सी है, ए और एल है, हमने ये लिखा। उसके बाद इसका संबंध बन रहा है सी भी जे एच और एस से। क्या, सी भी जे एच और एस से। हम यहाँ पे देख रहे हैं, आपको नंबरिंग अगर याद है तो ये बहुत आसानी से इसको सेकेंडों में देखते देखते आप सॉल्व कर लीजिएगा। मात्र एक बार देखिएगा अगर नंबरिंग याद होता तो आपको, कि भी आता है 22 नंबर पे और सी आता है 3 नंबर पे। हम भी 22 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो मेरे पास आएगा कितना नंबर आएगा, भी 22 में अगर 7 जोड़ेंगे तो मेरे पास 29 नंबर आएगा। और 26 जो लेटर बनता है वो जेड का बनता है, और उसके बाद यूं यूं चलते 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 ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे हम पढ़ना स्टार्ट किए तो 26 के बाद ए आता है 27वां नंबर पे। आई बात समझ में आया। फिर उसी प्रकार 27 नंबर पे 28 नंबर पे बी आ जाता है और 29 नंबर पे आपका आ जाता है सी। सो यहाँ पे 29 नंबर आपका क्या बन गया, सी बन गया। आया बात समझ में। उसी पर ओ आता है आपको 15 नंबर पे, और 15 में जब आप 7 जोड़िएगा तो आपके पास क्या होगा, 15 में 7 जोड़िएगा तो 15 7 22 और 22 आता है भी, 22 का मतलब भी। सी आता है 3 नंबर पे, सी में 7 जोड़िएगा तो 7 और 3 10 होता है। क्या, 7 और 3 10 होता है, और 10 नंबर पे जे आता है। फिर ए आता है 1 नंबर पे, और 1 नंबर में 7 जोड़िएगा तो 8 होगा, और 7 और 1 8 हो गया, और 8 आता है एच। फिर उसके बाद एल आता है 12 नंबर पे, और 12 में आप जब 7 प्लस कीजिएगा तो 12 7 कितना होता है, 12 और 7 आपका कितना होता है बताइए, 12 7 होता है आपका, 12 और 7 कितना होता है 19 होता है, और 19 नंबर पे आपका आता है एस आता है। सेम उस प्रकार से इसको भी वैसे ही यहाँ पे सॉल्व किया है, नहीं है तो आप इसको ऐसे ही करके देखिए, यह भी वहीं आएगा। फिर उसके बाद आपका इसका आंसर निकालना है तो आप आंसर इसका निकाल सकते हैं ऐसे, TARTA यहाँ पे लिखा है जी और ई, ठीक है। आपको बताइए आर आता है 18 नंबर पे, 18 और 7 कितना होता है 25 होता है, और 25 नंबर पे क्या आता है वाई आता है। टी आता है कितने नंबर पे 20 नंबर पे, और 20 नंबर में 20 में जब 7 जोड़िएगा तो 27 होगा, और 27 का मतलब आपका ए होगा यहाँ पे, ठीक। उसी प्रकार ए आता है आपका कितने 1 नंबर पे, और 1 में 7 जोड़िएगा, 1 में 7 प्लस कीजिएगा तो आपका होगा 8, और 8 नंबर पे आता है एच। आया। जी आता है 7 नंबर पे, और 7 में 7 प्लस कीजिएगा तो आपका 14 बनेगा, और 14 नंबर पे क्या आता है एन आता है, तो आपका एन आ गया यहाँ पे। उसी प्रकार ई आता है 5 नंबर पे, और 5 में 7 प्लस कीजिएगा तो 12 होगा, और 12 नंबर पे क्या आता है एम आता है, नहीं एल। 12 नंबर पे क्या आता है एल 12 नंबर पे आता है। अब बताइए कौन सी ऑप्शन में YAHNL आपका सी नंबर में ये मिल रहा है ना, आपका यहाँ पे सी होगा क्या, सही आंसर आपका सी होने वाला है। आया बात समझ में। चलते हैं अब अगले प्रश्न को देखिए। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन को बताइए, सॉल्व करना होगा तो कैसे कीजिएगा। कह रहा है क्या कि दी गई आकृति में से उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो दर्पण को दाईं ओर से रखे जाने पर बनता है। दर्पण यहाँ पे रखा गया है, तो जब ये दर्पण प्रतिबिंब बनेगा तो कैसे बनेगा, यहाँ पे 4 बॉक्स बन जाएगा। 4 बॉक्स का तो 4 बॉक्स बनेगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऐसे 4 बॉक्स बन जाएगा। ये जो आकृति है यहाँ पे घूम रहा है, जब दर्पण के सामने जाएगा तो ये कैसे घूमेगा, यहाँ पे यू आएगा, दर्पण के सामने जाएगा तो क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, इसका चेहरा इस तरह हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आकृति का। अर्थात हम यहाँ पे 12 सा अगर फिगर आपको बनाए, 12 सा हम बॉक्स बनाए और इसमें ये इसका हम फिगर बनाना स्टार्ट करें तो शायद इसका जो बनेगा ये ऐसे घूमेगा और यहाँ ऐसे आएगा और बीच में ऐसे हो जाएगा, ऐसे
और ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये 6 है तो 6 ऐसे बन जाएगा दर्पण में, क्योंकि 6 उल्टा है तो सीधा हो जाएगा। ये जो पंचभुज है तो पंचभुज बनेगा तो यू का यूं ही बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा पंचभुज। और ये षष्ठकोण है, अष्टभुज है तो अष्टभुज ऐसे ही आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो एक ये बदलाव होगा। अब देखिए यहाँ पे कोने पे ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है कोने पे, ए भी दिख रहा है। ये पहले तो ये आएगा ना, ये तो आपका ये आंसर होगा जहाँ पे ये दिख रहा है पहले पहले, तो ये आपका नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पहले आएगा, यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पे दे रखा है तो ये नहीं होगा। फिर हम इसको देखते हैं तो ये नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ है तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये जब ये नीचे दर्पण थोड़े ना है, ऊपर दर्पण है, तो ये यूं का यूं ऊपर ही रहेगा। तो हम इसमें देखते हैं तो ये ऐसे का ऐसे ही है, इस आकृति से हम मिला, ये ऐसे का ऐसे ही है, ये ऊपर वाला ऐसे का ऐसा ही है, 6 ऐसे बना है और अष्टभुज जो है वो ऐसे का वैसे है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व होगा, देखिए जी है OAL है, उसको लिखा है IMCJ से, उसी पर डबल के ई और एच को लिखा है ऐसे, आगे कौन सी संख्या है वो हमें ज्ञात करना है। हम देखते क्या है, जी है, जी 7 नंबर पे आता है और आई आता है 9 नंबर पे, 2 अंक इसमें प्लस किया है। आई 9 नंबर पे है, के आता है 11 नंबर पे, इसमें 2 प्लस हुआ है। फिर उसके बाद एम 13 नंबर पे आता है और के 10 नंबर पे आता है, सॉरी 11 नंबर पे के आता है और एम 13 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे भी 2 प्लस देखने को मिला। अब एम 13 नंबर पे है तो 13 में हम जब 2 प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 15, और 15 पे कौन आता है, ओ आता है। सबका देखिए ए से लेके जेड तक ले, अगर आपको पास नंबरिंग याद है, जैसे जेड 26 नंबर पे आता है, वो 15 नंबर पे आता है, ये आपको जबान पे रहेगा तो ये क्वेश्चन अब बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। ओ आपका यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद ओ आता है आपको बताइए 15 नंबर पे, और 15 में से 13 नंबर, यानी हम 2 माइनस कर रहे हैं तो 13 आ रहा है। फिर 13 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, तो 11 नंबर पे के आता है, और के में जब हम 2 माइनस करेंगे तो के 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9 आएगा, और आई आता है 9 नंबर पे, तो यहाँ पे भी 2 माइनस होगा। अब 9 में से जब हम 2 माइनस करेंगे, क्या 9 में जब 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास 7 आएगा, और 7 जी आता है 7 नंबर पे, क्या जी 7 नंबर पे आता है। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं तो ए 1 नंबर पे है, सी 2 अंक प्लस हुआ, तो डायरेक्ट आप यहाँ से 2 अंक प्लस नहीं कर देंगे, तो जी 7 नंबर पे आता है, 2 प्लस करेंगे तो 7 8 9, तो 9 नंबर पे आई आ जाता है, तो आई 9 नंबर पे हो गया। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में माइनस चल रहा है, देखिए एल 12 नंबर पे है, जे 10 नंबर पे है, 2 माइनस, जे 10 नंबर में है, एच 8 नंबर पे, 2 माइनस, एच 8 नंबर पे है, और एफ कितना नंबर पे है, 6 नंबर पे, तो 2 माइनस। अब एफ 6 नंबर पे है तो 2 माइनस करें तो 4 आएगा, 4 पे क्या आता है, डी आता है। तो OGID ऑप्शन नंबर ए में देख रहे हैं, OGID आपका यहाँ पे ए नंबर सही आंसर बन रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए आपके पास जो अगला प्रश्न है क्या है, देखिए कह रहा है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले पद से यानी पहले शब्द से संबंधित है। देखिए कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा का जो संबंध है ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया से क्यों है कि कैनबरा की राजधानी क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। उसी प्रकार दोहा का संबंध किससे होगा, तो दोहा की राजधानी अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर दीजिएगा। दोहा की राजधानी होता है कतर, सो कतर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन आया इसको सॉल्व कीजिए। देखिए कोऑर्डिनेट डिकोऑर्डिनेट का आज 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल गया इस प्रैक्टिस सेट में। सो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करने का शुरू कीजिए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं DETAIL का मतलब FCVYK और J दे रखा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे D आता है 4 नंबर पे, F आता है 6 नंबर पे, E आता है 5 नंबर पे और C आता है 3 नंबर पे। उसके बाद T आता है 20 नंबर पे और V आता है 22 नंबर पे। फिर उसके बाद A आता है आपका 1 नंबर पे और Y आता है 25 नंबर पे। फिर उसके बाद I आता है 9 नंबर पे और यहाँ पे K आता है 11 नंबर पे, L आता है 12 नंबर पे और J आता है आपका यहाँ पे 10 नंबर पे। अच्छा, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है क्या, 1 में 4 है, 6 है प्लस हुआ, 5 है, 3 है माइनस हुआ, फिर T है यानी 20 है, फिर 22 माइनस ना प्लस हुआ, फिर माइनस, फिर प्लस। ये सीरियल चल रहा है नहीं चल रहा है, चल रहा है ना। देखिए अब इसको इसमें आपको सॉल्व करके हम दिखाते हैं। देखिए H है, E है, A है, L है, T है और H है, ये है।
उसके बाद है जे है, सी डबल सी है, जे वी और एफ है। ठीक, आई बात समझ में। एच आता है आपका कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आता है, और 8 में जब हम 2 प्लस करते हैं तो मेरे पास 10 नंबर पे आता है जे, क्योंकि 8 पे एच हुआ और 10 पे आपका जे है। आया बात समझ में? अच्छा से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा। देखिए ई आता है 5 नंबर पे, 5 में जब हम 2 माइनस करेंगे, एक प्लस एक माइनस हो रहा है, तो 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और 3 आपका सी है। उसी प्रकार ए 1 नंबर पे आता है, और हम 1 में 2 प्लस कर रहे हैं तो 3 होगा। एल 12 नंबर पे आता है, और 12 में माइनस करेंगे तो 10 आएगा, और 10 में जे आता है। उसी प्रकार टी 20 नंबर पे आता है, और 20 में हम 2 प्लस करेंगे तो वी आएगा। और उसी प्रकार से एक कोई लेटर छूटा तो नहीं है ना, एफ है। टी के बाद क्या आता है, एच है ना, यहाँ पे ये पूरा पूरा एच है। तो एच 8 नंबर पे आता है, और 8 में हम 2 माइनस कर देंगे तो मेरे पास 6 आएगा, 6 नंबर पे एफ है। बस ऐसे ही इसको सॉल्व करना है। पहला में क्या हुआ, प्लस हुआ, तो एम आता है 13 नंबर पे, और 13 में हम 2 जब प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या होगा, 15 होगा, और 15 नंबर पे आता है ओ 15 नंबर हो गया। उसी प्रकार ओ 15 नंबर पे यहाँ पे दे रखा है, और 15 में से हम वो 15 नंबर पे आता है, 15 में से हम जब 2 यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है दूसरे में, तो 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 13, और 13 आता है एम। ठीक उसी प्रकार टी आता है 20 नंबर पे, और यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, तो टी में 2 प्लस करेंगे यहाँ पे तो 22 होगा, 22 आता है भी। उसके बाद फिर इसमें आई में माइनस होगा 2, तो आई 9 नंबर पे आता है, 9 में 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास आएगा 7, और 7 नंबर पे आता है एफ, नहीं जी आता है ना, G7, एफ G7 आता है। और ओ आता है, देखिए इसमें माइनस हो गया ना, तो ओ में प्लस होगा 2, तो ओ आता है 15 नंबर, 15 में 2 प्लस करेंगे तो मेरे पास 17 होगा, 17 नंबर पे आता है क्यू। फिर उसके बाद अगला में माइनस होगा, तो एन में 2 माइनस करेंगे तो एन 14 नंबर पे आता है, 14 में से 2 माइनस करेंगे तो मेरे पास 12 आएगा, और 12 नंबर पे क्या आता है, एम आता है। आया बात समझ में? नहीं सॉरी, एल आता है, ये 12 नंबर पे एल आता है, एल 12। अब देखिए किसी ऑप्शन में ओ एम भी जी क्यू एल है क्या, ओ एम भी जी पी एल है, ओ एम भी जी क्यू एल है, अर्थात बी नंबर आपका यहाँ पे सही आंसर निकल करके आ रहा है, बी नंबर आपका सही आंसर होगा। आया बात समझ में? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कह रहा है कि दिए गए रेखा ए बी पर रखे जाने पर कैसा जैसे कि दर्शाया गया है, विकल्पों में से उस दिए गए संयोजन से सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए जब ये यहाँ पे दर्पण रखा जाएगा तो ये आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगा। आपने दर्पण प्रतिबिंब पढ़ा होगा तो शायद आपको ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये जो रेखा है, तो ये रेखा यहाँ से अब दिखेगा, आपको इस रूप में दिखेगा, और यहाँ पे ये पूरा ये आकृति ऐसे यहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे जाकर के ऐसे बन जाएगा आकृति, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा दर्पण प्रतिबिंब में। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब में आपका ये आकृति ऐसे बन जाएगा। सो ऐसा आकृति कौन दिख रहा है बताइए, ऐसा आकृति सी नंबर में दिख रहा है। सो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आई बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मजेदार क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत मजा भी आता है। तो बताइए ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए जैसे भी आपको सीरीज का प्रश्न मिल जाए तो वैसे प्रश्न को सोचने का 2 तरीका है। अगर बढ़ते क्रम में है तो डायरेक्ट प्लस पे जाइए, ज़्यादा बढ़ रहा है तो गुना के रूप में सोचिए। देखिए ये बढ़ते क्रम में दिख रहा है, 123 का रिलेशन बन रहा है 616 से, 123 का जो रिलेशन बन रहा है 616 से, ठीक है। और उसके बाद 137 का रिलेशन बन रहा है, 147 का जो रिलेशन बन रहा है 736 से बन रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं क्या कि ये बढ़ा तो है मगर ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है। अब ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है इसका मतलब ये गुना के रूप में बढ़ा है, डायरेक्ट ज़्यादा मात्रा में बढ़ा है तो गुना के रूप में। अब देखिए मोटा मोटी ये 5 से गुना है, 5 गुना दिख रहा है हमको, क्योंकि देखिए 100 में 5 से गुना करेंगे तो 5 से हो जाएगा। 23 पच्चे कितना होता है बताइए, 23 पच्चे होता है आपका, होता है 23 पच्चे 115। तो टोटल आपका 623 में हम 123 में 5 से गुना करेंगे तो मेरे पास आएगा 615 आएगा। और 615 में से हम 1 प्लस कर रहे हैं तो मेरे पास 616 आ जा रहा है। उसी प्रकार हम इसको देख रहे हैं, 147 में हम 5 से जब गुना करेंगे तो 147 में 5 से 105, 5 5 5 कितना हो जाएगा, 735 आपका निकल हो जाएगा, 735 आपका हो जाएगा। 147 में हम 5 से गुना करेंगे तो 735, अब प्लस 1 करेंगे तो यहाँ पे 700 आपका 36 निकल करके आएगा। आया बात समझ में? फिर अब हमें निकालना है इसका 211 का।
उसी प्रकार हम 211 में 5 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10, 11 पचे 55, 1000 आपका 50 हो जाएगा। ठीक है, 1050 होगा। इसमें हम एक प्लस कर 11 नहीं 1055 होगा ना, 11 पचे 55 होता है, तो हम एक प्लस करेंगे तो 1000 आपका यहाँ पे 56 हो जाएगा। सो किसी ऑप्शन में 1056 दिख रहा है, हाँ ए नंबर में दिख रहा है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा। आया बात समझ में? चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने प्रश्न है, देखिए कह रहा है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। ठीक है, हम देख रहे हैं 6 रिलेशन बन रहा है, यहाँ पे आप देखिए 6 का रिलेशन 232 से बन रहा है। उसी प्रकार 8 का रिलेशन किससे बनेगा, अब जबकि 10 का रिलेशन 1016 से बना है। हमें इसका रिलेशन ढूंढना है। चलिए पहले देखते हैं कि ये कैसे आया है, दोनों का हम इसमें देखते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं। देखिए अब ये देखिए इसका रिलेशन जब 232 से बना है, इसका मतलब ये ज़्यादा बड़ा है, और ज़्यादा बड़ा है तो हम स्क्वायर के रूप में देखेंगे, नहीं तो घन के रूप में देखेंगे। देखिए ये संख्या जो 6 है, 6 से बहुत ज़्यादा मात्रा में 232 है, तो स्क्वायर के रूप में भी देखेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, तो शायद ये भी नहीं हो पाएगा। हम डायरेक्ट घन के रूप में देखते हैं। 6 का जब हम घन निकालेंगे तो 6 का घन कितना होता है बताइए, 216 होता है, और 216 में 232 है, 216 में हम अगर 16 प्लस करेंगे शायद आ जाए आंसर। 216 में 16 प्लस करेंगे तो मेरे पास आएगा 232 जो कि यहाँ पे दे रखा है। उसी प्रकार अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 10 का हम घन करते हैं तो 10 का घन आपका आएगा क्या, 1000 आएगा, और इसमें हम 16 प्लस करेंगे तो 1016 होगा, जो कि आपको यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, चलिए हम इसी मेथड पे हम इसका आंसर निकालते हैं, क्या सही आ रहा है या गलत आ रहा है। देखिए 8 का जब हम घन करेंगे तो 8 का घन कितना होता है बताइए। 8 का जब हम घन करेंगे तो 512 8 का घन होता है, कितना होता है 512, और 512 में 16 प्लस करेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, और 2 और 5 हो जाएगा, यानी 528 आपका आंसर निकल करके आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपका राइट यहाँ पे आंसर होगा। आया बात समझ में? आया समझ में? चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने प्रश्न है, अगला देखिए, हाँ ये भी आया क्वेश्चन, सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 632 है, यहाँ पे 637 है। देखिए ये बढ़ रहा है, मगर बढ़ने का क्रम क्या है, छोटा छोटा है। इसका मतलब इसमें प्लस हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। हम देख रहे हैं कि 632 और 637 के बीच में जो अंतर दिख रहा है, हमें अंतर दिख रहा है -5 का अंतर दिख रहा है। नहीं, 637 से ये प्लस के रूप में जा रहा है ना, +5 का अंतर दिख रहा है। अब 637 में 644 के बीच में जो अंतर बन रहा है, क्या बन रहा है, +7 का अंतर बन रहा है, यानी 7, यानी 637 में 7 प्लस करने पर 644 आया। अब 644 में कितना प्लस करने पर 653 आएगा बताइए। 644 में हम कितना प्लस कर दें, 9 प्लस कर देंगे तो मेरे पास 653 आएगा। उसी प्रकार 653 में कितना प्लस करने के बाद 664 आएगा, तो 11 प्लस में 11 कर देंगे तो मेरे पास 664 आएगा। अब देखिए यहाँ पे बढ़ने का क्रम, इसमें 2 प्लस हुआ, फिर इसमें 2 प्लस हुआ, फिर 9 में 2 प्लस होकर के 11 आया, फिर उसी प्रकार इसमें 2 प्लस होगा 11 में, तो यहाँ पे आएगा 11 12 13 आएगा। और जब हम 664 में 13 प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, 677 आएगा, जो कि आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर। 677 यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। आया बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन निकल करके आया का, अब ये जो भी है पढ़ लीजिए, मगर यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन आएगा, ये चारों ऑप्शन में से वही आएगा जो ये ऑप्शन में दे रखा है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से आगे ये बढ़ जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा, उसी प्रकार से ये यहाँ पे जाएगा और ये तिरछा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बिंदु हो जाएगा। कौन सा दिख रहा है, कौन सा दिख रहा है आपको, क्या बी नहीं दिख रहा है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बी बिल्कुल दिख रहा है, तो बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। के सामने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है 20 नंबर का। सो बताइए क्या होगा 20 नंबर का आंसर, बताइए, पढ़िए। देखिए एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इसको तो सॉल्व करना देखिए, सॉल्व करके देखिए आएगा या आंसर नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे नंबरिंग आपको याद है तो इसको आसानी से, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर अंग्रेजी अल्फ़ाबेट का अगर नंबरिंग याद है तो आसानी से उसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए टी आता है 20 नंबर पे और यू आता है एक आता है 24 नंबर पे। क्या
टी 20 नंबर पे, एक 24 नंबर पे, एच 8 नंबर पे, पी 16 नंबर पे, आर 18, ज़्यादा का अंतर नहीं आ रहा है। आर एच आता है 8 नंबर पे, पी आता है 16 नंबर पे, ज़्यादा का अंतर आ रहा है। हम दूसरा तरीका ढूंढेंगे, शायद उससे आसानी से मिले। देखिए डब्लू आता है 23 नंबर पे और एक्स आता है 24 नंबर पे, हमें एक अंक इसमें प्लस देखने को मिला। ओ 15 नंबर पे आता है और पी आता है 16 नंबर पे, एक अंक प्लस देखने को मिला। ठीक है, हम यहाँ पे बनाते हैं, आप आसानी से समझेंगे। फिर यहाँ पे देखिए आर आता है 18 नंबर पे और एस आता है 19 नंबर पे, एक अंक प्लस देखने को मिला। एच आता है 8 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे, एक अंक प्लस देखने को मिला। टी 20 नंबर पे आता है और यू 21 नंबर पे आता है, एक अंक प्लस देखने को यहाँ पे मिला है। उसी प्रकार हम देखते हैं के आता है, बोलिए के कितने नंबर पे आता है, के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे, और 11 में जब हम एक प्लस करेंगे तो 12 होगा, 12 नंबर पे एल आएगा। उसी प्रकार सी आता है 3 नंबर पे और एक प्लस करेंगे तो डी हो जाएगा। उसी प्रकार आई आता है 9 नंबर पे और इसमें एक प्लस करेंगे तो 10 होगा, 10 आता है जे। यू आता है 21 नंबर पे और 21 में एक प्लस करेंगे तो 22 होगा, 22 नंबर पे बी आता है। क्यू आता है 17 नंबर पे और 17 में हम एक प्लस करेंगे, क्यू 17 में एक प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा और 18 नंबर पे आर आता है। उसी प्रकार हमें लाइट का ज्ञात करने के लिए बोल रखा है LIGHT, हमें इसका ज्ञात करना है। अब देखिए सब में एक प्लस हुआ है और यहाँ से प्लस हुआ है क्योंकि इसका पहला लेटर ये बन गया है, अंतिम लेटर से पहला लेटर। तो टी आता है कितने नंबर पे, 20 नंबर पे, और 20 में जब हम एक जोड़ेंगे तो 21 होगा और 21 नंबर पे आता है यू। आया बात समझ में, ये रिलेशन ऐसे बना। अब एच आता है 8 नंबर पे और 8 में एक प्लस करेंगे तो 9 होगा और 9 आई आता है आपका 9 नंबर पे। उसी प्रकार जी आता है 7 नंबर पे और 7 में हम एक प्लस करेंगे तो 7 में एक प्लस करेंगे तो 8 होगा और 8 आता है आपका एच। आई आता है फिर 9 नंबर पे और 9 में हम एक प्लस करेंगे तो 10 होगा और 10 नंबर में आता है जे। जे 10 नंबर पे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। और एल आता है 12 नंबर पे और 12 में हम एक प्लस करेंगे तो 13 होगा और 13 नंबर पे आता है एम। सो ये किस ऑप्शन में मिल रहा है आप बताइए, UIHJM, UIHJM अर्थात डी नंबर आपका यहाँ पे सही आंसर निकल करके आया, डी नंबर आपका राइट आंसर होगा। आया बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो आपके सामने क्वेश्चन है इसको सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको तो आप सॉल्व करिएगा। देखिए ये क्वेश्चन दिए गए विकल्प में से उस आकृति का चयन करें जो नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर माने आ सकती है, ये हमको ढूंढना है। देखिए के एम है, के यहाँ पे है, एम यहाँ पे है, एम यहाँ पे आ गया, के यहाँ पे आ गया, मतलब ये चल रहा है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ठीक है, अब हम एम को पकड़ते हैं। एम देखिए एक का स्थान छोड़ करके इसमें आ गया, यहाँ पे आ गया, फिर एक का स्थान ये छोड़ा और यहाँ आ गया, आया नहीं, यहाँ पे एक का स्थान ये छोड़ा और यहाँ पे आ गया। फिर अगला स्थान क्या करेगा, एम यहाँ पे छोड़ा और यहाँ पे आ गया। फिर अगला हम एक आकृति ऐसे बना देते हैं, सपोज मानिए हम यहाँ पे बनाते हैं और ये ऐसे है और ऐसे ये वर्गाकार नहीं आयताकार बन गया, कोई बात नहीं, ये ऐसे बना है ना आकृति। अगर एम यहाँ पे है, एक का स्थान छोड़ेगा तो के क्या स्थान पे आएगा, यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा एम। ठीक है, अब के को पकड़ते हैं, के भी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक खांधा के एक बढ़ा, फिर एक खांधा यहाँ एक बढ़ रहा है, के एक यहाँ पे आ गया, फिर अगला बढ़ा यहाँ पे आ गया, फिर अगला बढ़ा यहाँ पे आ गया, फिर अगला बढ़ेगा तो के यहाँ पे आ गया। क्या ये किसी ऑप्शन में दिख रहा है आपको? जी हाँ बिल्कुल आपको दिख रहा है डी नंबर में, तो यहाँ पे डी नंबर आपका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला जो आपके पास प्रश्न है इसको सॉल्व कीजिए। क्या प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि नीले को यदि सफ़ेद को नीला कहा जाए, यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन, देखिए सफ़ेद है, सफ़ेद को क्या बोल रहा है, कह रहा है कि भाई सफ़ेद को हम नीला बोलेंगे, हमने मान लिया सफ़ेद क्या है, नीला है। ठीक उसी प्रकार नीले को लाल मान लिया, एक ने बोला कि भाई साहब हम नीले को लाल मानेंगे, ये नीला जो है ना ये लाल है। फिर उसी प्रकार लाल को पीला कहा जाता है। अब एक बोल रहा है कि लाल को हम पीला कहेंगे, क्या पीला बोलेंगे लाल को। फिर अगला बोल रहा है कि हम पीले को हरा बोलेंगे, चलिए पीले को हरा बोलेंगे, हरा कहा जाता है। उसी प्रकार हरे को काला कहा जाता है, फिर हरे को काला कहा जाएगा, काला हो गया हरा रंग, और काला को फिर काला कहा जाता है, और काले को बैगनी कहा जाता है, तो काला को बैगनी कहा जाता है, और बैगनी को नारंगी कहा जाता है, बैगनी को नारंगी कहा जाता है।
बैंगनी को नारंगी कहा जाता है। तो मनुष्य का रक्त कैसा होता है? देखिए वास्तव में मनुष्य का रक्त जो होता है वो लाल होता है, मगर यहाँ पे लाल को क्या कहा जा रहा है? पीला। एक कोई व्यक्ति लाल को क्या बोल रहा है कि हम लाल को पीला बोलेंगे। सो यहाँ पे आपका पीला क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या? पीला आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पीला, वास्तव में लाल होता है। लाल क्या होता है? लाल का रंग। एक व्यक्ति लाल को क्या बोल रहा है? पीला बोल रहा है, तो यहाँ पे पीला आपका राइट आंसर होगा। सो यहाँ पे पीला दे रखा है, पीला डी नंबर में है, आपका डी नंबर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो प्रश्न है ए बी सीरीज का क्वेश्चन आ गया। अब बताइए इसको सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व होगा? बहुत इजी है और आसान भी है। देखिए 30 है, 30 है, 30 का आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का 1.5 गुना करेंगे तो 1 में गुना करेंगे तो 15 ही होगा। अच्छा कैसे चल रहा है? 30 है, इसको सॉल्व करते हैं। 30 15 15 22.5 46, सब में कोमा है, 46 102.5। हम देखते क्या है, 30 में अगर हम 2 से गुना कर दें, नहीं 30 में हम 0.5 से गुना करें, 30 में हम यदि 0.5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। 30 में 0.5 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 15। और 15 में हम 1 से गुना कर दें तो मेरे पास क्या आएगा? 15 ही आएगा। और 15 में हम 1.5 से गुना करें तो 22.5 आएगा। और 22.5 में हम 2 से गुना करें, क्योंकि देखिए 0.5 इसमें प्लस हो गया 0.5, फिर इसमें भी प्लस हो गया 0.5, फिर अगर हम इसमें भी प्लस करेंगे 0.5 तो 2 होगा। और जब हम इसमें 2 से करेंगे तो 22 गुना 44, अब पॉइंट होगा कितना? 45 हो जाएगा। सो 45.0 होगा तो 45 मानते 45 ही होगा, तो यहाँ पे 45 हो जाएगा। और आगे भी 2 में हम प्लस करेंगे 0.5 तो क्या होगा? गुना होगा 2.5, यानी 2.5 अगले में गुना होगा। तो 45 में हम 2.5 से गुना करेंगे तो मेरे पास 112.5 आएगा। सो यहाँ पे 46 जो है ना ये गलत है। सो यहाँ पे ए नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इस क्वेश्चन को ना आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना होगा। इसको जरूर आप इसको सॉल्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कुछ नहीं बोल रहा है, बोला कि दिए गए 2 चिन्ह और 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन प्राप्त होगा। देखिए हम इसको भाग और प्लस को बदल देते हैं, उसके बाद 5 और 15 को बदल देते, 7 और 15 को बदल देते हैं उसी पर, और उसके बाद समीकरण को सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आसान है, सॉल्व कर लेगो। ठीक है, 1 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, 25 नंबर वो भी आप देख लीजिए। देखिए 25 नंबर ये भी तो बताने लायक है नहीं, ये भी आप सोच करके इसका आंसर दे देंगे। फिलहाल 2 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मारिए आंसर फेंक के कमेंट बॉक्स में। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा।